1946 में एक वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है। इस समय बापू के घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने एक भड़काऊ भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के दो हिस्से होंगे, भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत को नष्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुले तौर पर धमकी दी है। सभी लोग बापू से उनके विचार और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछने आए हैं। बापू ने सबको बताया कि अगर भारत के हिस्से होंगे तो पहले उनकी शरीर के हिस्से होंगे, वे जीते जी बंटवारा नहीं होने देंगे। 1946 में एक मीटिंग होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद भारत को कौन चलाएगा, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। यह निर्णय ब्रिटिश सरकार के वायस रॉय द्वारा लिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति ने जल्दी से जल्दी वायस रॉय को भारत से वापस बुलाने को कहा है, लेकिन शांति से, क्योंकि अगले चुनाव में जीतने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और दंगों को संभालने का भी कोई साधन नहीं है। कांग्रेस के मुख्य नेता पंडित नेहरू, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद, जबकि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जिन्ना, सोहरावर्दी और लियाकत अली खान है। भविष्य में लियाकत अली और सोहरावर्दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोहरावर्दी अभी बंगाल में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन तीन नेताओं ने मुस्लिम लोगों के साथ होने वाली राजनीति का फायदा उठाकर बहुत से मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ कर लिया है। ये लोग जिन्ना के कहने पर कुछ भी करने को तैयार है और उन्हें मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान चाहिए। इस मीटिंग में गांधी जी नहीं आए थे, जो कांग्रेस के मुख्य नेता है, लेकिन वे राजनीति से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। वायस रॉय ने भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करने की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने न तो कांग्रेस की पूरी भारत वाली बात मानी और न ही मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग। वायस रॉय ने कहा कि भारत को 3 समूहों में बांटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन भारत पूरी तरह से एकजुट भी नहीं होगा। हर समूह की अपनी अलग सेना और सरकार होगी। दोनों पार्टियों के नेता इस पर सोचने के लिए समय लेते हैं। जिन्ना को समूहवाद में भी अपना फायदा दिख रहा है। उन्हें अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए, बल्कि वे सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जिन्ना और उनकी पार्टी को बस बराबरी और सत्ता चाहिए थी, जबकि कांग्रेस के नेता जैसे नेहरू और गांधी जी एकजुट भारत चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार को यहां से निकालने और भारत को एक रखने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है। अब जब स्वतंत्रता के करीब है, तो भारत ब्रिटिशों की समूहवाद की बात नहीं मानेगा। लेकिन पटेल जी का सोच थोड़ा अलग था। इनका मानना था कि अंग्रेज अब भारत से जा रहे हैं और सरकार हमारे हाथ में आने वाली है, इसलिए पहले बदलाव होने दे, फिर सरकार अपने पास आ जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तो वे समूहवाद, ग्रुपिज्म को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि अंग्रेज यहां से जाए और सरकार कांग्रेस के पास है। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति को भारतीय वायस रॉय पर भरोसा नहीं है। वह एक मिलिट्री मैन है जो ताकत से शासन करना जानता है, लेकिन राजनीति नहीं। इसलिए उनके लिए भारत की पार्टियों को एक निर्णय पर लाना मुश्किल है। अब यह तय किया जाता है कि उन्हें एक नया वायस रॉय भेजना होगा, जो भारत को शांति से छोड़ सके। उन्हें भारत की चिंता नहीं है, उन्हें बस अपने चुनाव में फिर से राष्ट्रपति बनने की चिंता है। फिर लुईस माउंटबेटन का नाम सामने आता है। वह अगले वायस रॉय बनने वाले हैं। लुई की ख्वाहिश फर्स्ट सी लॉर्ड बनने की है, और इसके लिए उनके राजनीतिक दोस्त राष्ट्रपति के सामने उनकी तारीफ करने को तैयार है। लुई इस बात से खुश है, लेकिन सभी राजनीतिक दोस्तों का मानना है कि अगर वे भारत छोड़ देंगे तो सोवियत संघ भारत को भ्रष्ट कर देगा। पंडित नेहरू भी कम्युनिस्ट है, जो सोवियत संघ के विचारों के समान है। लुईस माउंटबेटन की पत्नी एडविना इस सोच से सहमत नहीं है। उन्हें समानता की भावना है और भारत के प्रति सहानुभूति भी है। दूसरी ओर जिन्ना अपनी बहन के साथ समूहवाद, ग्रुपिज्म के बारे में चर्चा कर रहा है। वह खुद को गांधी जी के बराबर मानता है और चाहता है कि वह कांग्रेस के अधीन काम न करे। उसे लगता है कि समूहवाद से उसे बराबरी की शक्ति मिल रही है। जिन्ना की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है। अगर जिन्ना ने आराम नहीं किया तो उनके पास सिर्फ 1 साल का समय रह जाएगा। जिन्ना इतने बड़े नेता हैं कि अब वह इस 1 साल में अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों की समूहवाद की शर्त मान ली। अब कांग्रेस के बाकी नेता भी सोचने लगे हैं कि अगर वे समूहवाद को मान ले तो ब्रिटिश जल्दी से यहां से चले जाएंगे। अगर उन्होंने इस शर्त को न माना तो ब्रिटिश मुस्लिम लीग को सत्ता देकर चले जाएंगे।
कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य पटेल जी की बातों से सहमत हो गए, इसलिए नेहरू और गांधी जी को भी मानना पड़ा। इस तरह कांग्रेस ने भी समूहवाद को मान लिया। अब भारत में पाकिस्तान बन गया और नहीं भी बना, गांधी जी के शब्द गलत साबित हो गए और लोगों को लगने लगा कि अब सत्ता उनके आदर्शों से बड़ी हो गई है। फिर कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। ज्यादातर लोगों ने इसके लिए पटेल जी को वोट दिया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि देश को अब पंडित नेहरू की जरूरत है। जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। पटेल जी ने गांधी जी की बात मानकर खुशी खुशी वह सीट छोड़ दी। उन्हें सत्ता चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए। अब पंडित नेहरू कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद मीडिया ने नेहरू जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। नेहरू जी ने एक आधिकारिक बयान दिया कि भारत किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यह धर्म के नाम पर कोई समूह नहीं बनेगा। भविष्य में इस समूहवाद पर फिर से मीटिंग होगी और हो सकता है कि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। जिन्ना को पता चल गया कि कांग्रेस का यह प्लान उनके लिए खतरा है, क्योंकि कांग्रेस भविष्य में भारत को फिर से एकजुट कर सकती है। इसलिए आज जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया और समूहवाद के खिलाफ बोलते हुए पाकिस्तान की मांग की। उन्होंने सभी मुस्लिमों से कहा कि अगर संविधान या कानून तोड़ना पड़े तो तोड़ें, लेकिन पाकिस्तान चाहिए। अगर कांग्रेस लड़ाई चाहती है तो उनके पास भी हथियार है। इस खबर को सुनकर बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता सोहरावर्दी ने सबसे बड़ी हड़ताल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरा बाजार बंद रहेगा और मुस्लिम लीग के लोग जोरदार रैलियां निकालेंगे। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वहां की सरकार सोहरावर्दी के साथ होगी। इससे सबको मानना पड़ेगा। मुस्लिम लीग के लोग रैली निकालने लगते हैं, जबकि उनके खिलाफ भारत को एकजुट चाहने वाले लोग भी रैली कर रहे हैं। दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में बताया जा रहा है कि 3 से 4 हजार लोगों की जान गई है और 10 लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन यह संख्या असली नहीं है। बंगाल सरकार इसे बाहर नहीं आने देगी। जिंदा इसके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वह यही चाहता है। कांग्रेस को डर है कि अगर दंगे होते रहे और लोगों की जानें जाती रहीं तो वे मुस्लिमों को अलग पाकिस्तान देने पर राजी हो जाएंगे। वे भविष्य में और दंगे करने की योजना बना रहे हैं जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब कहानी 1937 के चुनावों के एक पुराने दृश्य से शुरू होती है। उस समय कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीती थी। जिन्ना तब इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए वह कांग्रेस के पास आया था ताकि दोनों पार्टियां मिलकर काम कर सके। लेकिन कांग्रेस ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें जिन्ना की सोच के बारे में पहले से पता था। जिन्ना ने कहा कि वह मुस्लिमों की आवाज है और कांग्रेस को उसकी बात माननी चाहिए थी। लेकिन चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि मुस्लिमों ने भी जिन्ना की बजाय कांग्रेस को वोट दिया था। जिन्ना को गलतफहमी थी कि वह मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर 10 साल बाद जब फिर से चुनाव हुए तो जिन्ना की पार्टी के पास भी कांग्रेस जितनी सीटें थीं। कोलकाता में हुए दंगों में हजारों लोग, जिससे वायस रॉय ने कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। लेकिन नेहरू जी इससे खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि इस बार वायस रॉय का पद बस नाम के लिए हो और नई सरकार खुद काम करे। पटेल जी ने कहा कि जो मिल रहा है उसे ले लो, वायस रॉय का क्या होगा यह बाद में देखा जाएगा। नेहरू जी मान गए और वायस रॉय के घर मीटिंग के लिए चले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वायस रॉय ने एक शर्त रख दी कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी में शामिल करना होगा, तभी वे अपनी सरकार बना सकते हैं। नेहरू जी को यह मंजूर नहीं था। कांग्रेस को डर है कि जिन दंगों में इतनी जाने गई है उनके कारण वे जिन्ना को पाकिस्तान देने पर मजबूर हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि भविष्य में और दंगे होंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। अब कहानी 10 साल पहले के चुनाव से शुरू होती है। 1937 में कांग्रेस ने बहुत सी सीटें जीती, लेकिन उस समय जिन्ना इतना ताकतवर नहीं था। वह कांग्रेस के पास आया था ताकि दोनों पार्टियां मिलकर काम कर सके, लेकिन कांग्रेस ने उसे मना कर दिया। जिन्ना ने कहा कि वह मुस्लिमों की आवाज है और कांग्रेस को उसकी बात माननी चाहिए थी। लेकिन चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि मुस्लिमों ने भी जिन्ना की बजाय कांग्रेस को वोट दिया था। 10 साल बाद जब फिर से चुनाव हुए तो जिन्ना की पार्टी के पास भी कांग्रेस जितनी सीटें थीं। जिन्ना ने नेहरू जी को याद दिलाया कि कैसे 10 साल पहले उसने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। अब वह कहता है कि वह कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है,
लेकिन एक शर्त पर, संसद में मुस्लिमों को नॉमिनेट करने की जिम्मेदारी जिन्ना की होगी। इसका मतलब यह है कि जिन्ना जिसे चाहेगा उसे सीट दे सकता है। जिन्ना की पार्टी में कई गुंडे हैं और वह खुद दंगे भड़काने के लिए भाषण देता है। नेहरू जी इस शर्त को कैसे मान सकते थे? उन्हें डर था कि कल को जिन्ना कितने गुंडों को सीट दे देगा। फिर वे पटेल जी से चर्चा करते हैं कि वायस रॉय की शर्त थी मुस्लिम लीग को शामिल करने की, लेकिन जिन्ना की शर्त मानने की नहीं। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम में लुईस माउंटबेटन राष्ट्रपति से मिलने आए। उन्हें लगा था कि यहां उनके फर्स्ट सी लॉर्ड बनने की बात होगी, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है और वर्तमान वायस रॉय इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। कोलकाता में बहुत लोग मारे गए हैं और माउंटबेटन को भारत का नया वायस रॉय चाहिए ताकि वह अपनी राजनीतिक समझ से स्थिति सुधार सके, लेकिन माउंटबेटन को यह पद नहीं चाहिए था। जब माउंटबेटन ने वायस रॉय का काम करने से मना कर दिया तो राष्ट्रपति ने उन्हें फर्स्ट सी लॉर्ड बनने का वादा किया, लेकिन पहले उन्हें वायस रॉय का काम करना होगा। माउंटबेटन ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और इंडिया में वायस रॉय ने अकेले नेहरू की सरकार बना दी। इससे मुस्लिम लीग का अस्तित्व खतरे में आ गया, क्योंकि ये सब कोलकाता के दंगों के कारण हुआ था। लेकिन जिन्ना चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने खास आदमी लिखत से वायस रॉय से अनुरोध किया कि वह नेहरू की सरकार में शामिल हो जाए। इसके बाद लिखत ने नेहरू की सरकार के सभी कामों में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। पटेल और नेहरू जी जो भी काम करते थे, जैसे कोई कानून पास करना या कोई भी फैसला लेना, लिखत उसका विरोध करता था और संसद को चलने नहीं देता था। मुस्लिम लीग डूब रही थी, लेकिन वे कांग्रेस को भी काम नहीं करने देंगे। इस बीच माउंटबेटन अपने कजिन जॉर्ज फोर्ड के पास गए, जो यूनाइटेड किंगडम के किंग हैं। जॉर्ज फोर्ड इंडिया से सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब माउंटबेटन का काम है इंडिया जाकर सब कुछ ठीक करना और भारत और ब्रिटिशों के बीच एक लिंक बनाए रखना, ताकि भविष्य में भी वह लिंक बना रहे। माउंटबेटन अपनी पत्नी एडविना को बताते हैं कि अगर इंडिया में उनके वायस रॉय रहते हुए कुछ गलत हुआ तो उनकी सारी अच्छी छवि खत्म हो जाएगी और लोग उन्हें बुरा आदमी समझेंगे। वह इस रिस्क को नहीं ले सकते। लेकिन माउंटबेटन के कजिन और पटेल के कजिन और पत्नी एडविना उसे इंडिया जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि माउंटबेटन अपनी राजनीतिक समझ से वहां की स्थिति को सुधार सकते हैं। जिन्ना ने दीवाना को अपनी मुस्लिम लीग में शामिल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन दीवाना ने मना कर दिया। इसलिए जिन्ना ने फैसला किया कि उसे दीवाना को तोड़ना होगा और उसे गद्दार कह दिया, क्योंकि वह मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिमों का साथ नहीं दे रहा था। अब जिन्ना के गुंडे दीवाना पर हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने दीवाना की गाड़ी रोक दी और उसका शीशा तोड़ दिया। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तब भीड़ वहां से चली गई। अब पटेल जी को समझ में आया कि जिन्ना के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्हें सिंध और बंगाल वापस लेना होगा और बाकी छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस में शामिल करना होगा। इसके लिए उन्हें नए वाइस रॉय से बात करनी होगी ताकि बंगाल की स्थिति को ठीक किया जा सके। बंगाल में दंगे जारी थे। गांधी जी ने सोचा कि अब उन्हें नोवाखली जाकर वहां के लोगों से मिलना चाहिए। ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहां कत्लेआम आम चल रहा था। नेहरू जी गांधी जी को वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन गांधी जी नेहरू जी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अभी उन्हें नए वायस रॉय से बात करना जरूरी है। गांधी जी बहुत दुखी हो गए और अकेले ही नोआखली के लिए निकल पड़े। वहीं दिल्ली में लुई माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ वाइस रॉय की पोस्ट पर आए। पुराने वाइस रॉय ने बताया कि उन्होंने भारत में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। माउंटबेटन ने कहा कि भारत की एकता ब्रिटिशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पुराने वाइस रॉय ने माउंटबेटन को ऑपरेशन मैडहाउस की फाइल दी, जिसमें ब्रिटिशों के भारत से शांति से बाहर निकलने का प्लान था। उधर जिन्ना ने दीवाना के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि उसने अपनी कौम से गद्दारी की है। अब कोई भी मुस्लिम दीवाना का साथ नहीं देगा। इस स्थिति में दीवाना ने पंजाब में मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। जिन्ना ने लिखा कि यह उनके लिए एक मौका है और उसने लिखत को कहा कि वह इस बात का फायदा उठाए। जिन्ना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उसके साथ जुड़ें। अब समाचार पत्रों में दीवाना के खिलाफ बुरी बातें छपने लगीं। वहीं माउंटबेटन ने एडविना को बताया कि पुराने वायस रॉय ने यहां से निकलने का एक पूरा प्लान बनाया है, चाहे स्थिति उनके पक्ष में हो या ना हो। माउंटबेटन ने सोचा कि वह यहां भागने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए वह अपनी वाइस रॉय की शपथ समारोह को भव्य बनाना चाहते हैं। गांधी जी ने सोचा कि उन्हें लोगों से जुड़ना है और फिर नेताओं के साथ एक कनेक्शन बनाना है। इसलिए एडविना ने माउंटबेटन की शपथ लेने की समारोह में भारत के सभी बड़े नेताओं को बुलाया, सिवाय गांधी जी के। गांधी जी तो नोआखली में पीड़ित लोगों के बीच थे और वहां शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे।
जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी लाशें देखी। आगे बढ़ने पर कुछ गुस्से में लोग उन्हें रोकने आए, लेकिन गांधी जी उनसे नहीं डरे। उन लोगों ने अपने हथियार भी दिखाए, फिर भी गांधी जी ने प्रेम और सत्य की ताकत दिखाई। जब उन लोगों ने पुल तोड़ दिया तब भी गांधी जी आगे बढ़ते रहे और पानी में चलकर उस एरिया को पार किया। इस बीच नेहरू और पटेल माउंटबेटन की शपथ समारोह में गए हैं और पार्टी का आनंद ले रहे हैं। नेहरू जी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वे गांधी जी के साथ रहना चाहते थे। उधर गांधी जी को उन गुस्से में लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें थोड़ी चोटें आई थीं। फिर वे रात बिताने के लिए एक मदरसे के पास गए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। गांधी जी बाहर ही बैठ गए और तभी बारिश शुरू हो। बारिश में भीगते हुए एक बच्चे ने उनके लिए छाता ला कर दिया, जिससे वे भीगने से बच गए। गांधी जी के आने के बाद उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम में नोआखली के लोगों के बीच जो गुस्सा था उसे एक दिन में ही शांत कर दिया। ये एक तरह का चमत्कार था। दंगे अब नोआखली में रुक गए, लेकिन उस रात दीवाना के घर में कुछ मुस्लिम महिलाएं नारे लगाते हुए आईं और दीवाना को गद्दार कहने लगी। दीवाना के बच्चे भी समाचारों और लोगों की बातों से प्रभावित होकर उसे गद्दार समझने लगे। इस स्थिति में दीवाना ने हार मान ली और अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब जिन्ना पंजाब को अपने साथ जोड़ने के लिए हमला कर सकेगा। वहीं माउंटबेटन डिनर के समय सभी को विश्वास दिलाते हैं कि वह शांति चाहता है और भारत को एकजुट रखना चाहता है। वह भारतीयों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन उसे भी भारतीयों से ऐसे ही रिश्ते चाहिए। इसी के साथ वेब सीरीज का तीसरा एपिसोड खत्म होता है।